नमस्कार भाई, हरियाणा चल देखने वाले सारे दर्शकों ने नरेंद्र राजपूत की राम राम। और आज हम फिलहाल चरखी दादरी में मौजूद हैं। और जो हमारे साथ बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज सेवी में इनका नाम अक्सर लिया जाता है। और गऊओं की सेवा की बात करें तो कोई भी गऊ हो, कहीं भी जख्मी हालत में हो और कहीं से भी इनके पास फ़ोन आ जाए, तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं। उनके उपचार की बात हो या फिर किसी भी प्रकार की सहायता की बात हो तो ये पहुँचते हैं। समाज सेवी में अक्सर इनका नाम लिया जाता है। और दूसरी बात करें पॉलिटिक्स में तो ये आम आदमी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। पीछे नगर परिषद में चेयरमैन पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी भी आम आदमी पार्टी में पद पर हैं। तो एक मामला सामने आया जिसको लेकर आज हम भाई रिम्पी फोगाट के पास पहुंचने को मजबूर हो गए। गौशाला के नाम के ऊपर चंदा मांगा जाता है और अक्सर लोग देते भी हैं। भाई गऊ के नाम के ऊपर मांगा है तो 150 101 जो हमारी श्रद्धा होती है हम उसको देते हैं। लेकिन यहाँ पर चंदा लेने की बात करें उसमें नाम कहीं ना कहीं भाई रिम्पी फोगाट का नाम बीच में आ रहा है। भाई रिम्पी फोगाट का नाम लेकर जो चंदा मांगा जा रहा है उसको लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं कि जो एक फ्री समाज सेवी करने वाला व्यक्ति आज उनको चंदे की क्या जरूरत पड़ेगी। तो भाई रिम्पी फोगाट हमारे साथ मौजूद है। हम पूरी बात एक एक बात कैमरे के सामने मीडिया के सामने आपके समक्ष रखेंगे भी। इनको हालांकि कभी इन्होंने सहायता नहीं ली और आज अगर वो चंदे की जरूरत पड़ेगी, लोगों से चंदा मांग रहे हैं तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई रिम्पी फोगाट को चंदा मांगने की जरूरत पड़ गई। तो भाई रिम्पी फोगाट हमारे साथ मौजूद है। भाई रिम्पी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हरियाणा हलचल चैनल का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और बड़ी बात यह कहता हूं कि लोग कहते हैं चौथा स्तंभ, ये सच्चाई है, चौथा स्तंभ है। यहाँ पर जो बातें हम करेंगे वे लाखों करोड़ों तक ये बातें पूछेगी, एक मैसेज है। और अभी आपने जिक्र करा चंदे का, मैं यूँ कहता हूँ काम करने वाले को चंदा मांगने की जरूरत नहीं है। और जो गौशालाएँ चंदा मांग रही हैं उनको लोग जानते हुए अपने नाम से मांगे। अगर मेरे को चंदा मांगना होता तो मैं खुद गौशाला चला लेता। हमारा किट सिस्टम है, दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध रहती हैं, डॉक्टर हैं जो मेडिकल कर रहे या कुछ समाज सेवी हैं वो आप पर दवाई दर्जे हमारे दौर तो दवाई एडवांस रहे हैं। भाई साहब आज ये पेन किलर के इंजेक्शन हैं या बेटाडिन है, इतनी दवाई एडवांस रहती हैं। हम कहते हैं भाई हमारे पास फुल है, क्योंकि दवाइयाँ हमारे पास लगती हैं तो ये एडवांस आ जाती हैं, तो हमें चंदे की और उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने को भी कई बार सुना कि नहीं बोले भाई चंदा ही पर्चे काटन आए, हाँ बोले भाई रिम्पी फोगाट भी हमारी टीम में है। टीम तो सारे देश की है लेकिन अच्छे काम खातर, बुरे काम खातर नहीं। अब मैं जिक्र करूँगा कि आपने भी कई भाई पत्रकार के एक बार तो नारनौल में एक SHO की पर्ची काटे है 11,000 की, फर्जी गौशाला वाले, तो उनका भी मेरे पास कॉल आई, बताया वो फर्जी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक दादरी में हैचरी बोलते हैं उसको, सरकारी पशु चिकित्सालय से अटैच की जाती है। उसका काम यही होता है कि सांप, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, रोंज जो भी पशु घायल हो जाए उनको कॉल कर वो उसको उठा के ले जाएंगे। सरकार उनको बजट देती है। जब वो ये मना कर रहे हैं, पहले बात तो भाई सरकार चोर, फिर प्रशासनिक अधिकारी चोर, अरे ये जो नकली पर्चे कट्टे हैं ये चोर, तो तीनों में कोई फर्क नहीं है। मैं वैसे आपको रिकॉर्ड के लिए भी दिखा दूं, एक ये होता है इसमें एक हैचरी हर जिले वाइज वो की जाती है। तो भाई रिम्पी फोगाट कुछ दिखा रहे हैं, उससे पहले मैं जितने चैनल पर दर्शक जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध करता हूं वो वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार दो, क्योंकि ये फर्जी पर्चे का जो फर्जी पर्ची कटनी है ये बहुत आगे तक पहुंच गए हैं और हो सका है आपके घर तक भी पहुंचे। तो हर आदमी को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि किसी का नाम लेकर और पर्ची काटनी ये सरासर गलत है। ये एक भाई रिम्पी फोगाट ने एक अथॉरिटी लेटर दिखाया है और उसमें मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। और ये जो लेटर है वो हम साइड में स्क्रीन पर भी इसको अपलोड कर देंगे, ऐड कर देंगे इसको, जिसको आप बारीकी से देख भी सकते हैं। और इसमें भाई साहब मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, जैसे ये चरखी दादरी का है, बाबा नारायणदास वेलफेयर जो सोसाइटी है कमोद रोड पे, कमोद चरखी दादरी, इसको प्रशासनिक ढांचे से बजट दिया जाता है। इसी का काम है जो कि आज तक किसी को मालूम भी नहीं कितना बजट गया होगा। ये पशु विभाग है, दादरी जिला पशु चिकित्सालय है, ये लाखों के करोड़ों के घपले में आएगा।
और मैं ये लापरवाही बता रहा हूँ, आप किसी पशु को ले जाओ 5 रुपए का ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, और इतना बजट है इस हॉस्पिटल को इन्होंने अटैच कर रखा है। ऐसा रूल, इनके पास एम्बुलेंस है, डॉक्टर है, बजट है, सारी सुविधा है, लेकिन आज तक मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी ये कहता हूँ, शायद आपको भी इस बात की नॉलेज में नहीं आया होगा कि एक हॉस्पिटल भी अटैच करा। मतलब जो बाबा नैरम वेलफेयर सोसाइटी जो गौशाला जो पशुओं को ले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या आपका कहने का मतलब है कि वो जो जख्मी पशु हैं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा वहाँ पे? नहीं, उनको वहां पर भेजने का जो तरीका है वो ऐसे होता है, डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर होता है दादरी का, पशु चिकित्सालय का, उसकी कॉल पे उसको उठाना होता है। और डिप्टी डायरेक्टर ने ये कभी भी मीडिया के माध्यम से या कहीं पर भी ये जिक्र नहीं करा कि हमने उस हॉस्पिटल को अटैच कर रखा। लोग उसकी एम्बुलेंस बुलाते हैं, जैसी इच्छा उसको डोनेशन देते हैं, लेकिन जो सरकार का काम है, पशु चिकित्सालय का काम है कि ये घायल पशुओं को निःशुल्क भेजा जाए, न किसी पर दाब पड़े। अब हमने पीछे ही सतपाल सांगवान का जो लड़का है सुनील सांगवान, उसकी कोठी आगे जो मृत पशु इसीलिए डाले थे कि वो जाग गए हैं, उनको विधायक है दादरी का, उसको पता चला कि एक हॉस्पिटल ऐसा भी है जिसको बजट दिया जा रहा है, उस पे पशु खुद ये कह रहा है, पुलिस वाले ने कॉल करी, आग जी ये ले जाओ, नहीं बोला मेरे को जरूरत नहीं, आप भेज दो अगर आपको भेजना है तो। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो नगर परिषद ने लाखों रुपए का बिल पास कराया पशुओं को रोकने के लिए। पशु 2000 से 2500 पशु रोड पर घूम रहे हैं। दिवाली का त्यौहार है, अभी 15 दिन 20 दिन पहले एक साउड़ गांव में एक सोनी जी एक्सपायर हो गया था एक सांड की टक्कर से मेजबान चौक पे एक युवा साथी एक्सपायर हो गया था, बलबीर नेहरा का लड़का, रिटायर्ड प्रिंसिपल का। मैं यूं कह रहा हूँ, इतने एक्सीडेंट होने लग रहे, पशु डेली 5 एक्सीडेंट हो रहे हैं जो हम भी उठा रहे हैं। हम उनको मिट्टी दे, नगर परिषद के पास उठाने की सुविधा नहीं, उसको मिट्टी देने के लिए जगह नहीं, पशु चिकित्सालय के पास है उनको ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं, उनको उठाकर उसे हैचरी तक पहुंचाने की सुविधा नहीं, और दोनों के लाखों करोड़ों के बिल पास हो रहे हैं। एमएलए की छत्र छाया के नीचे हो रहे हैं, उसके फादर मंत्री रह ले, पहले उनकी छत्र छाया होने लग रहे थे। तो मेरा कहने का उसके कोठी के आगे डालने का ये था कि भाई सो मन्ना तेरी छतरी के नीचे भ्रष्टाचार चलने लग रहा है। तो अब जो विधायक बने हैं सुनील सतपाल सांगवान, तो उन्होंने ये कह दिया है कि अब दादरी के अंदर विकास होगा और जो भ्रष्टाचार है उसको बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया जाएगा। ऐसा है, भ्रष्टाचार तो पहले में तो पनपरा रहा है, यह बात तो इसका मतलब सुनील सांगवान ने ये कह दिया अब नहीं पन होगा, तो इसके फादर के टाइम पे होने लग रहा था। इसका मतलब भाई ये कह रहा है कि मैं, सुनील सांगवान तो अभी आए ना पॉलिटिक्स के अंदर, पहले तो वो एक मतलब जेलर के पद पर रहे हैं। वो जेलर के पद पे रहे हैं, उसके फादर तो यहाँ मंत्री रह चुके हैं। तो या तो वो ये कहे कि मेरा फादर के टाइम पे भ्रष्टाचार भी होया करता और वही विकास भी नहीं होया करता। नहीं, उनका कहने का मतलब ये उनके पिताजी के समय में काम हुए, हॉस्पिटल बने, जो भी सुविधाएं मिली वो उनके पिताजी के राज में मिली और उनके ही लक्ष्य कदम पर वो चलेंगे। मैं कह रहा हूँ उनके टाइम पे, उसके पिताजी टाइम पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस तो रोकन खतरी हो गए है भाई। जो उसके फादर के टाइम पे आप बता रहे हो मेडिकल सुविधा हुई गल, उसके साथ है भ्रष्टाचार हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि सुनील सांगवान जो चोरी रोकने की कहे है, तो मैंने कहूँ जो उसके फादर के टाइम पर डाके लगा करते उन्हें भी रोके। तो एक आप जो मुद्दा है वो भी थोड़ा भटक गया था। एक जो आपके नाम के ऊपर पर्चियां कट्टी जा रही हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूं, अगर मेरे नाम से कोई पर्ची काट रहा है या चंदा मांग रहा है, बिल्कुल मना करो और उस पर कानून कार्रवाई की जाए, क्योंकि सेवा करने वालों के पास चंदा देने वाले घर पे आते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है। अगर रिम्पी भाई आप सोशल वर्किंग में ज़्यादा एक्टिव हैं, पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, और अगर आपके सामने जो पर्ची काटने वाले हैं वो आ जाते हैं तो क्या रिएक्शन? मैं सबसे पहले तो पुलिस को बुला के उनको हैंड ओवर करवाऊँ पुलिस का, अगर भाई, क्योंकि हम समाज से, हमारी भावना समाज से जुड़ रही है, हमारी भावना धार्मिक कामों से जुड़ रही है, भ्रष्टाचार से नहीं और 420 नहीं। तो सबसे पहले उसको रोकें, क्योंकि क्राइम करने वाले से ज्यादा गुनाहगार उसको देखने वाला होता है, देखने वाला उसको इन्फॉर्मेशन देकर पकड़वा दे तो क्राइम रुक जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो रिम्पी फोगाट हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है, अगर पर्ची जो गौशाला की फर्जी पर्ची काटी जा रही है, फर्जी कहने का मतलब है भी इन पर्ची असली हो सकती है, लेकिन इनका नाम जो बीच में यूज किया जा रहा है भाई रिम्पी फोगाट का, क्योंकि समाज सेवी में इनका नाम अक्सर बहुत ही मान सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि भाई रिम्पी फोगाट है, इनका नाम अक्सर जो सोशल वर्किंग है उसमें ज़्यादा लिया जाता है। और रिम्पी फोगाट की जहां जरूरत पड़ती है वहां पर, चाहे दिन हो रात हो, रात के 12 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, अगर रिम्पी भाई फोगाट के पास फोन आ जाता है तो वो रात को भी उठ के चल पड़ते हैं।
उनको ये नहीं दिखाई देता भाई समय क्या है, उनको सिर्फ गौ सेवा दिखाई देती है। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर पर्ची काटने वाला इनके सामने आ गया तो उसी समय पुलिस को हैंड ओवर करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। और दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कह दिया है कि समाज सेवी करने वाला पैसे की ओर नहीं भागता और ना इनको पैसे की जरूरत है। तो ये जो समाज सेवी कर रहे हैं वो अपने दम पे कर रहे हैं। तो एक बार तो भाई मैं तो सबसे पहले तो ये कहता हूँ भाई, मैंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, किसी मीडिया वाला ने मेरे से ऐड नहीं मांगी, कोई खर्चा नहीं मांगा, निःशुल्क मेरी खबरें दी। और जो मेरी सामाजिक खबरें हैं वो भी निःशुल्क देते हैं मेरे, किसी भी, चाहे वो यूट्यूब चैनल लगा लो या कोई भी चैनल लगा लो, चाहे सोशल मीडिया पूरा है, प्रिंट मीडिया है, मेरे से किसी ने पैसा नहीं लिया और नहीं मांगता, खूब मेरे मदद कर रहे हैं। इनका मैं तो अहम योगदान ये मानता हूँ, जो कमियां मैं उठाता हूँ वो आगे दिखाते हैं, प्रशासन के बीच रखते हैं, वो पूछती है, बड़े बड़े अधिकारियों तक, मंत्रियों तक पूछती है। तो इनका भी हम योग, तो भाई हमने पर्ची आई जरूरत तक, ये मारा पर नहीं लेते, दवाई मारा हुआ आने लग रही, गौ माता भावना तो ठीक हो है। तो मैं तो इतना ही कहूँ कि सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता और अपनी ड्यूटी मांगे ताकि समाज को आगे बढ़ने का मौका। तो भाई जितने भी दर्शक हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं सारे वीडियो ने जी लगा कर शेयर कर दियो, और जो ये पर्ची काटने वाले हैं वो किसी और के घर तक ना पहुंच सके, और पहुंच जाए तो भाई पकड़ के बिठा ली और भाई रिम्पी फोगाट ने वहां पर बुलावें ताकि समाज सेवा हैं। और अगर किसी भाई के सामने कोई पर्ची काटने वाला आवा है, रिम्पी भाई का फोगाट का नाम ले है, तो भाई जो पर्ची काटनी है और रिम्पी फोगाट भाई का नाम ले है तो उनको वही बिठाओ और रिम्पी भाई को फोन करो, आप वहीं बुलाओ मौके पे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। रिम्पी फोगाट जो आज बात कह रहा है वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, क्योंकि इनको जरूरत है पर्ची काटने की या नहीं है, पैसे की जरूरत इनको है या नहीं है, वो खुलासा ऑन द स्पॉट होगा। पैसे की पैसे की जरूरत नहीं है, सहयोग की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, भाई ने भी बता दिया, तुरंत पूछाएंगे। हम भगवान को नहीं किसी के सांस भर दें, लेकिन तड़फन नहीं देंगे, चाहे बिना जोड़ी का जीव और चाहे आदमी। तो भाई रिम्पी फोगाट का नंबर आपने स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप कॉल कर सको। और वीडियो में भाई आपका सहयोग रहेगा, आपका सहयोग हमारी ताकत। तो भाई वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने जी लगा के शेयर कर दो। और इब के लिए मन दो इजाजत। चरखी दादरी से निरंतर राजपूत। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।